ऑनलाइन क्लास में आज हम पढ़ेंगे 11वीं पशुपालन के अंतर्गत सबसे पहला अध्याय है प्रारंभिक अध्ययन। इस अध्याय के अंतर्गत हम पशुपालन का परिचय, भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान, पशुपालन का भविष्य, क्या क्या कठिनाई है, प्रजनन की क्या क्या समस्याएं हैं, फार्म पर पाले जाने वाले पशुओं का लाभ, हीन दशा के कारण और सुधारने के उपायों का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हम पशुपालन का परिचय। भारत देश आप सबसे पहले जानते ही होंगे कृषि प्रधान देश है और कृषि कार्य करने के लिए हमें पशुओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे यहाँ भारत देश में गरीबी एक प्रमुख कारण भी है और हमारे यहाँ ज़्यादातर जो किसान है ना, आर्थिक स्थिति उनकी काफ़ी कमजोर होती है। ऐसे में वो अधिक यंत्रों का प्रयोग जो है करने में अक्षम होते हैं, तो पूरा जो कृषि कार्य है वो पशुओं पर आधारित होती है। इसके अलावा पशुओं से हमें बहुत कुछ लाभ होता है। उनसे चमड़ा, मांस, हड्डी आदि, दूध से बने पदार्थ ये भी प्राप्त होता है। लगभग भारतीय अर्थव्यवस्था के 20% योगदान पशुपालन से ही जाता है। इसके बाद करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में इनका योगदान, क्या क्या योगदान है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले कृषि में पशुओं का उपयोग। कृषि कार्य, खेत की जुताई से लेकर फसल पकने के बाद अनाज को मंडी पहुंचाने तक का कार्य पशुओं की सहायता से ही किया जाता है। दूसरा है पौष्टिक आहार की प्राप्ति। हम जो पशुपालन करते हैं उनसे हमें दूध प्राप्त होता है। दूध से दही, घी, मक्खन आदि प्राप्त होता है। दूध से मिठाइयाँ बनती हैं और अनेक दुग्ध पदार्थ बनाए जाते हैं, जो कि हमारे जो शरीर के लिए जो पोषक तत्व है उसकी पूर्ति जो है वो करता है। वैसे भी हम जानते हैं कि दूध शाकाहारियों के लिए एक संपूर्ण आहार माना जाता है। कहा जाता है कि हम जो भोजन दिन भर में करते हैं वो एक तरफ और एक गिलास दूध एक तरफ, मतलब एक गिलास दूध रोज पीने से आपको आपके शरीर के लिए, जीवन के लिए जितनी भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, चाहे वो विटामिन हो, खनिज लवण हो, सारे पदार्थ जो है दूध में उपस्थित होते हैं। इसके अलावा जीवांश खाद की प्राप्ति। गोबर आप सब जानते हैं है ना, गाय से या जो भी पशु है उनसे हमें गोबर प्राप्त होती है। वो उत्तम क्वालिटी का खाद होता है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता, पैदावार अच्छी होती है और ये मनुष्यों के लिए हानिकारक नहीं होता। तो जीवांश खाद की प्राप्ति इससे होती है। फिर आता है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। पशुपालन करने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि कैसे होती है? जैसे अभी हमने शुरू में चर्चा किया कि हमें पशुपालन से सबसे पहले दूध प्राप्त होता है। दूध से अनेक दुग्ध पदार्थ बनाए जाते हैं, उन्हें हम बेचते हैं तो कुछ अंश हम जो है सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। तो जाहिर सी बात है हमें उनसे हमारी सरकार को भी राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। हम कुछ पदार्थ विदेशों में ले जाते हैं, वहां से हमें विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है, ये भी एक राष्ट्रीय आय का जरिया है। रोजगार की प्राप्ति, पशुपालन से रोजगार की प्राप्ति होती है। कैसे होती है? जैसे कोई पशुपालन किया, पशुपालन करने के लिए उसे श्रमिक की आवश्यकता होगी। वो एक श्रमिक रखेगा जो सुबह शाम पशुओं की देखभाल करेगा, उन्हें दाना पानी देगा, नहलाएगा, दूध दुहने से लेकर है ना दुग्ध उत्पादों को मार्केट तक भेजने का कार्य। तो ऐसे पशुपालन से लोगों को रोजगार प्राप्त होती है। इसके अलावा और बहुत कुछ प्राप्त होते हैं। ईंधन की प्राप्ति, जैसे पशुओं से हमें गोबर प्राप्त होता है, गोबर कंडे प्राप्त होते हैं और कंडे जो है एक अच्छा ईंधन माना जाता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि हम जो कंडे जलाते हैं उससे ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। आप सब जानते हैं कि हम लकड़ी वगैरह जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है उत्सर्जित होती है, लेकिन कंडे जलाने से ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है, आप सब जानते हैं। इससे पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होता है। तो ईंधन की प्राप्त होती है, विदेशी मुद्रा की प्राप्त होती है और ऐसे कई बहुत से बेनिफिट्स हैं जो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पशुपालन का भविष्य। वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए तो पशुपालन में या कृषि कार्यों में आजकल किसान जो है कृषि कार्यों में यंत्रीकरण या यांत्रिक कहना चाहिए मशीनों का प्रयोग जो है काफी कर रहा है। इससे थोड़ी सी
पशुओं की दशा जो है थोड़ी सी अच्छी नहीं कही जा सकती, फिर भी सरकार जो है इस दिशा में काफ़ी कार्यरत है। देश के विभिन्न महानगरों में अनेक पशुपालन से संबंधित रिसर्च सेंटर स्थापित किए हैं, जहां नए नए कहना चाहिए एडमिशन किए जा रहे हैं, और इनमें नस्ल सुधार सबसे महत्वपूर्ण एक योजना है, जो प्रत्येक कहना चाहिए पंचवर्षीय योजनाओं में इनका जो वर्णन किया जा रहा है, और इसके लिए फंड जो है प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि पशुपालन की स्थिति सुधार हो, लोगों में पशुपालन के प्रति जागरूकता आए और वो पशुपालन करके अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना सके। फिर है पशुपालन की कठिनाइयाँ। बात करते हैं, हमारे देश में पशुपालन जो है बहुत कम किया जाता है। इसका कारण क्या है? सबसे पहला कारण है इसका जो प्रारंभिक व्यय है काफी थोड़ा अधिक होता है। प्रारंभिक व्यय की बात करें तो इसके लिए सबसे पहले आपको गौशाला निर्माण करना होगा, पशु खरीदने होंगे, पशुओं के लिए चारा और दाना खरीदना होगा, राशन खरीदना होगा, उनके लिए पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था करनी होगी। तो ये इनका प्रारंभिक व्यय जो है थोड़ा सा ज्यादा होता है, ये सबसे बड़ी कठिनाई होती है। दूसरा है पशुओं का पशुपालक का पशुपालन में रुचि नहीं होना। आज देखा जाए तो ज्यादातर लोगों में कहना चाहिए पशुपालन के प्रति रुचि दिखाई नहीं देती। कारण है कि वो शिक्षित ज्यादा है ना, शिक्षा ज्यादा ग्रहण करने के कारण वे दूसरे कार्यों की ओर ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं। इस कारण पशुपालन में काफी कठिनाइयां आती हैं। दूसरा पशुओं का जो दाना है या उनके जो राशन है वो काफी महंगा होना। चौथा है हमारे यहाँ चारागाह की कमी है। देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में ज्यादातर किसानी कार्य किया जाता है, लगभग जितने भी मैदान या घास चरने के लिए मैदान होना चाहिए वो नहीं के बराबर है। जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जिसके कारण खेतों को मकानों में परिवर्तित किया जा रहा है, इससे जानवरों के लिए चारागाह कम हो रहा है। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। फिर आगे बात करते हैं पशु प्रजनन की समस्या। ये हमारे यहाँ भी सबसे ज्यादा एक है ना काफी गंभीर समस्या है, पशु प्रजनन की समस्या। इसका सबसे पहला कारण है कि उत्तम सांड की व्यवस्था न होना। आप देखे होंगे प्रत्येक गांव में है ना एक सांड होता है, 1 से 2 सांड होता है। पूरे गांव भर में है ना जितने भी पशु हैं उनके बीच 1-2 सांड ही होते हैं, और वो भी सांड जो है देसी होता है, उच्च नस्ल वाला नहीं होता। तो उत्तम नस्लों का अभाव होने के कारण प्रजनन भी काफी समस्या होता है। दूसरी समस्या है कि बार बार ऋतुमय होना। गाय जो है उनको बार बार पीरियड आता है, ऋतुमय हो जाते हैं, हर महीने वो पीरियड आता है उनको, है ना। पशुपालक को ऐसा लगता है कि हाँ इनको पीरियड आया है मतलब ये गर्भित हो जाएगा, लेकिन वो गर्भित नहीं हो पाता है। चौथा है अधिक दिनों तक सूखा रहना। अक्सर यहाँ के मौसम में देखा गया है कि पशु जो है एक बार गर्भित होने के बाद, एक बार पशु देने है ना प्रजनन करने के बाद कई सालों तक सूखा रहता है, 4-5 सालों तक सूखा रहता है। 5 साल बाद फिर वो एक प्रजनन के बाद पशु बच्चा प्रदान करता है। तो ये 3-4 साल पशुपालक को काफी हानि पड़ती है। पांचवा है गर्भपात होना। पशुओं में भी आजकल ये एक आम बीमारी की तरह दिखा जा रहा है। कोई भी पशु जो है जब पहली बार गर्भ धारण करता है तो उसका गर्भपात हो जाता है, और एक बार जब गर्भपात हो जाता है तो बार बार ऐसा है ना जो बीमारी है वो होता है। इससे पशुपालक को काफी हानि होती है। पांचवा है जैसे इसके लिए प्रशिक्षित व्यक्ति का ना होना। आप देखे होंगे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में है ना कोई पशु चिकित्सालय नहीं होता। 10-12 गांव मिलाकर के कोई एक आध शहर किनारे है ना पशु चिकित्सालय होता है। तो समय पर प्रशिक्षित व्यक्ति न मिलने के कारण भी कई गंभीर बीमारियों के कारण पशुओं जो है अकालग्रस्त हो जाते हैं। इससे पशुपालक को काफी हानि होती है। इसके बाद हम बात करते हैं फार्मों पर पाले जाने वाले पशुओं से लाभ। जब हम फार्मों पर पशुपालन करते हैं तो उनसे हमें क्या क्या लाभ होता है? पहला, हमें पशुओं का वर्गीकरण करने में सहायता मिलती है। दूसरा, उत्तम हमें खाद्य जो है आसानी से प्राप्त हो जाता है। तीसरा, दूध की प्राप्ति हो जाती है। तो ये फार्म पर पाले जाने वाले पशुओं से हमें है ना अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। इनका देखरेख समुचित हो पाता है,
समय पर टीकाकरण हो सकता है, फिर चिकित्सक के द्वारा जांच किया जा सकता है। तो फार्मों पर पशुपालन करने से हमें, है ना, अनेक लाभ होते हैं। फिर है देखते हैं भारत में पशुओं की हीन दशा के कारण। भारत किसानों का देश है और हमारे यहाँ जो लगभग 80% जो जनता है किसानी पर ही निर्भर करती है। ऐसे में हमारे यहाँ पशुओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, इसके कारण यहाँ विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो रही। जैसे कि अभी शुरू में मैंने बताया कि वो समुचित चारागाह की कमी है हमारे यहाँ। हमारा जो भूमि है वहाँ चारागाह की कमी है, जिससे जानवरों को चारा नहीं मिल पाता है। पशुपालक का अरुचि, पशुपालन में अरुचि, है ना, रुचि नहीं दिखाते इस कार्य में। पशुओं का उचित देखभाल न होने के एक कारण ये भी है कि आज जो युवा वर्ग है वो दूसरे कार्य की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे, इस कार्य को मतलब तुच्छ समझते हैं। ये प्रमुख कारण है भारत में पशुओं की हीन दशा। अब लास्ट में देखिएगा पशुओं की दशा सुधारने के उपाय। भारत सरकार जो है इस ओर अनेक कदम उठा रही है। हर पंचवर्षीय योजनाओं में इसके लिए जगह दिया जा रहा है, अनेक कार्य इसके संबंधित किया जा रहा है। जैसे सबसे पहले हर गांव में उत्तम साँड की व्यवस्था की जा रही है। नस्ल सुधार कार्यक्रम जो है अभी बहुत जोरों पर है। आप देख रहे हैं नरवा घुरवा, है ना, बाड़ी कहना चाहिए, और गौठान योजना जो है अभी सरकार वर्तमान में चला रही है। खाद की प्राप्ति हो इसलिए सरकार जो है प्रत्येक गौठान के माध्यम से गोबर खाद खरीदी कर रही है, उनसे उत्तम क्वालिटी की खाद बना रही है। पशुपालक में रुचि दिखाएं कृषि, इसके लिए उन्हें विभिन्न प्रकार की योजनाओं से जोड़कर उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है और कई इस दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी की पढ़ाई कल की जाएगी।